हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार हाजिर हूँ एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 99 आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस चल रहा था वैसे हमारा, ठीक है। और हमने लगभग सभी टेंस को पढ़ लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर हमने पढ़ा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमने पढ़ा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आज का जो लास्ट हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद जो है टेंस आपका फिनिश हो जाएगा। अगर आप ये सभी वीडियो देख लेते हैं तो टेंस करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आइए देखते हैं इस टेंस में क्या है। इस पहचान देखते हैं। इस टेंस में कार्य भविष्य काल में जारी रहता है, मतलब कार्य जो भी है वो भविष्य काल में होगा। इन वाक्यों में समय भी दिया होता है जो, ठीक है, इन वाक्यों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से अलग करता है। मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, वाक्यों में हमें समय नहीं दिया होगा, लेकिन इस टेंस में हमें वाक्यों में समय दिया होगा। तभी हमें पता चलेगा ये वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अगला नियम है इसका, एक नियम देखते हैं। इस टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हम आईएनजी का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, इस टेंस में आई और बी, अगर सब्जेक्ट हमारा आई और बी है तो इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी शैल हैव बीन। अन्य सभी कर्ताओं के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी विल हैव बीन। अगर बात की नकारात्मक है यानी नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हम विल या शैल के बाद और हैव से पहले करते हैं। मतलब विल या शैल के बाद कर देंगे या हैव से पहले करेंगे। नेक्स्ट जो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है, अगर वाक्य हमारा प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव है और वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है तो क्या के स्थान पर कर्ता के अनुसार, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग करेंगे। आई बी के साथ हम शैल लगाएंगे, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल लगा देंगे क्या के स्थान पर। अगला रूल है हमारा, अगर वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले हम जो अंग्रेजी लगाएंगे वो लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द की। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इस टेंस की। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, हम इस बाग में 2 बजे से टहल रहे होंगे। ठीक है, हम इस बाग में 2 बजे समय दे दिया है, इससे हमें पता चलता है ये वाक्य जो है हमारा कहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। बनाते हैं आइए इसको। बी और बी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी शैल। बी शैल हैव बीन। बी शैल हैव बीन। अब टहलना की होती है वॉकिंग, और इसमें हम लगा देंगे आईएनजी वॉकिंग। बी शैल हैव बीन वॉकिंग इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन, गार्डन since 2 o'clock, 2 o'clock। ये बन गया हमारा। अगला टेंस हम वाक्य जो हमारा है वे 5 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहे होंगे। ये नकारात्मक वाक्य है। इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, दे विल नॉट हैव बीन। दे विल नॉट हैव बीन, कार्य करना जो कि डूइंग देयर वर्क, since 5 o'clock, since 5 o'clock। ये वाक्य हमारा इस तरह से बनेगा।
दे विल नॉट हैव बीन डूइंग देयर वर्क, अपना कार्य अपने दे के साथ अपने के लगेगी अंग्रेजी देयर वर्क सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट वाक्य जो हमारा ये इंट्रोगेटिव है और इस वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वाक्य है क्या तुम 3 दिनों से कानपुर जा रहे होगे। तो क्या तुम 3 दिनों से कानपुर जा रहे होंगे, इसको कैसे बनाएंगे। अब क्या के स्थान पर तुम, ठीक है, तो यहां हमारी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब विल। विल विल यू, अब सब्जेक्ट आ जाएगा, विल यू हैव बीन, will you have been going to Kanpur for 3 days, for 3 days, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, क्या सूरज सुबह से नहीं चमक रहा होगा। ये प्रश्नवाचक का क्या है, नेगेटिव है, इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लगाएंगे विल, विल द सन, विल द सन नॉट हैव बीन। अब चमकना की हमारी होती है क्या, साइन, आईएनजी लग जाएगी, शाइनिंग, शाइनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चाहिए। लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, वह प्रातः काल, वह प्रातः काल से बाग में, वह प्रातः काल से बाग में क्यों टहल रहा है। वह प्रातः काल से बाग में क्यों टहल रहा है। वह प्रातः काल से क्यों टहल रहा है। इसे हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे इसमें हम क्योंकि अंग्रेजी वाई, वाई। अब वह के साथ हम लगाएंगे विल, विल ही हैव बीन walking, walking in the, walking in the garden, garden since morning, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आइए देखते हैं इन वाक्यों का मतलब स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारा। ठीक है, फॉर्मेट किस तरह से हम कहां पर किस चीज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल वाक्य में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या से हैव बीन, फिर उसके बाद मैन वर्ब, और मैन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव है तो क्या हमारा समीकरण रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मैन वर्ब, मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए हमारा स्ट्रक्चर रहेगा जब नेगेटिव सेंटेंस है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है हमारा तो क्या समीकरण रहेगा? सबसे पहले क्या से शुरू हो रहा है उसका समीकरण देखते हैं। तो विल या सेल, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है, में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू हो रहा है और नेगेटिव है तो समीकरण क्या रहेगा? विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आता तो समीकरण क्या रहेगा हमारा? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक और देख लेते हैं समीकरण। अगर वाक्य हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता और नॉट भी आता तो समीकरण क्या रहेगा? तो इसका समीकरण रहेगा प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द प्लस विल या सेल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस नॉट फिर आएगा हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो बच्चों ये जो था आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसको सारी जो वीडियोस देखने के बाद जो है आपका टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए कृपया चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।